हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड हैंड स्कूटी कैसे ले सकते हैं आप, सेकेंड हैंड व्हीकल कैसे ले सकते हैं। नया व्हीकल्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप नेट पे उसका रिव्यू पढ़ेंगे, आपको उसका लुक पसंद आया तो आप उसको जाके ख़रीद सकते हैं। आपको अगर वो प्राइस कंफर्टेबल लगता है, उसका आपके बजट में आया तो। मगर सेकेंड हैंड गाड़ी अगर आप लेते हो, सेकेंड हैंड स्कूटी आप लेते हो, तो वो आप लुक लेके के अज्यूम नहीं कर सकते कि ये गाड़ी अच्छी है। या अगर आप ये देखते कि गाड़ी बाहर से वेल मेंटेन दिख रहा है, चमक रहा है, तो गाड़ी अच्छी रहेगी, तो ये देख के ले रहे। तो ये सबसे बड़ी गलती होगी कि आप ये चॉइस करके ले रहे कि गाड़ी बाहर से एकदम अच्छा पॉलिश किया हुआ नया दिख रहा है। ऐसा कभी मत लेना। मैं आज आपको ये वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो देखना चाहिए सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो करता हूँ। नया गाड़ी आप अगर पहले देखते हैं तो पहला देखिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। कहीं ज़्यादा डेंट तो नहीं है गाड़ी में, या कहीं गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं हुई है। उसका कंडीशन कैसा है। अगर आप देखेंगे कि गाड़ी चमक रहा है, वॉश किया हुआ है, तो वैसा कुछ नहीं है। गाड़ी वॉश करके उसको पॉलिश कर देंगे तो पुराना भी गाड़ी नया लगेगा। मगर उसका मेंटेनेंस कैसा है, अच्छा है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको गाड़ी में हमेशा देखना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है इसका एक्सीलेटर। आप ये देखेंगे पुराना गाड़ी है तो इसका एक्सीलेटर है ना एकदम ढीला है। आप ये देखिए ढीला एक्सीलेटर है। वही आप एक नया गाड़ी इधर रखा हुआ है, उसका एक्सीलेटर आप देखेंगे ना तो देखिए एकदम फास्ट है और टाइट है। तो ये पहला डिफरेंस है नए गाड़ी और पुराने गाड़ी में जो रहता है। दूसरा जो डिफरेंस है आपको देखने मिलेगा उसका इंजन ऑयल। नए गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो अच्छा रहेगा। पुराने गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि बंदा जो इंजन ऑयल रहता है वो टाइम टू टाइम बदलता है या नहीं बदलता है। दूसरा आप जो चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ी का मेंटेनेंस कैसा रखता है बंदा। आप उनको बोल सकते हैं कि गाड़ी का सर्विस बुक दिखाइए, कि ताकि आपको पता चले कि गाड़ी अप टू अप मेंटेनेंस होता है कि नहीं, या बाहर मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं। और ये भी चेक कर लेना कि उसका व्हील बराबर है कि नहीं। अगर कोई बोलता है कि स्कूटी का जो अलॉय व्हील्स होता है वो व्हील आउट नहीं होता तो गलत है। स्कूटी का भी जो टायर का जो व्हील आउट है वो व्हील आउट होता है टायर। और ये चेक करना कि बहुत सारी स्कूटी में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इसमें एक प्रॉब्लम आई है मेरे में। ये देखिए चालू करूँगा ना, घुमाऊँगा ना टायर, तो अंदर से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्या है, इसकी बॉल बेयरिंग जो है वो ख़राब हो गई, मेरे को नया बदलना है। तो ये सब आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई चेक नहीं करता है। देखिए ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ आपको ध्यान रखना है कि वो बदल के दे, क्योंकि इसके जो अंदर का बेयरिंग है वो ख़राब होता है। मोस्टली ख़राब होता है क्योंकि ज़्यादा चलने के कारण, या फिर कुछ और टेक्निकल इशू के कारण होता है। दूसरा आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी बटन्स बराबर है क्या नहीं। आप एक बार राइड लेके देख लेना। और हाँ, अगर आप राइड लेते हैं तो ट्राई करना इस गाड़ी का स्पीड है ना 10 to 20 के अंदर ही रख लें, तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी स्लो में जो चल रही है वो झटका दे के चल रही है या इसका परफेक्ट एक्सीलेटर गिर रहा है, वो आपको पता चलेगा। प्लस आप इसका लॉक की दे सकते हैं। ये चौक देख सकते हैं कि चौक ख़राब है क्या नहीं, ये बराबर है क्या नहीं, चेक कर लीजिए। फिर आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि किक से स्टार्ट होता है कि नहीं गाड़ी, वो भी देख लीजिए आप। जैसे मैंने मारा, हो गया स्टार्ट। अगर गाड़ी अप टू डेट मेंटेनेंस नहीं है तो गाड़ी किक से स्टार्ट होने के लिए तैयार नहीं होगी। फट से एक किक में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सारे लाइट्स चेक कर लेना बराबर है क्या नहीं, कोई लाइट फ्यूज तो नहीं है। एग्जॉस्ट की इधर जो ये एग्जॉस्ट बराबर चेक कर लेना, कहीं से एग्जॉस्ट डैमेज तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है। आप देख सकते। मगर अगर आप ये पूछेंगे कि गाड़ी का पार्ट जो लगा है, जैसे ये कुछ एक्सीडेंट होकर टूट गया था और वो चेंज किया, तो सॉरी दोस्त, इसका मैं आपको कंफर्म बता नहीं सकता कि वो परफेक्टली आपको पता चलेगा कि नहीं, क्योंकि गाड़ी का पार्ट्स आजकल लोकल मार्केट में सेम टू सेम पूरा अवेलेबल रहता है। तो ये बताना मुश्किल है कि गाड़ी जो है पार्ट्स चेंज हुआ है कि नहीं। मगर आप अगर लकी है तो वो पता कर सकते हैं बंदे से। अगर जो भेज रहा है बंदा, जो आदमी भेज रहा है आपको गाड़ी, अगर वो ट्रस्ट की मतलब सच वाला इंसान है तो आपको परफेक्टली बता देगा कि गाड़ी मतलब क्या क्या चेंजेस किया है क्या नहीं। और आप हाँ, उस गाड़ी का अगर बुक लेते हैं तो उसमें
टाइम टू टाइम जो क्लियरेंस करते हैं, जो सर्विस होता है उसमें स्टैम्प रहेगा तो आपको पता भी चलेगा कि गाड़ी में क्या क्या सर्विस हुआ है। उसमें सब कुछ रहता है ये कि क्या क्या करना था, क्या क्या हुआ है, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बस अभी के लिए तो मेरे पास यही है। और आपको मैं चला के बता देता हूँ एक बार कि कैसे आप चलाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। जैसे मैं आपको बोला था 10 to 20 के बीच में रखना है, तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी का स्पीकर की इसमें कोई सा प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, करता हूँ स्टार्टेड। तो आप चलाएंगे ना तो इतने में चलाइए तो आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी झटका देती है कि नहीं। अगर आप थोड़े स्पीड में चलाते हो ना, लिमिटेड स्पीड में, आप स्लो चलाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि गाड़ी में मतलब अटक अटक के चल रहा है कि नहीं। फास्ट चलाएंगे तो स्पीड में गाड़ी में आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी स्लो मोशन में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि। इसलिए मैक्स टू मैक्स आप जब एक बार चला के देखेंगे तो पहले आप ट्राई कीजिए कि इससे कम स्पीड में चलाने का, फिर बाद में एक बार आप फास्ट चला के देख सकते हैं कि इसका पिकअप बराबर लेता है कि नहीं। तो फिर आप ये पिकअप का प्रॉब्लम आप तुरंत पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पूरा एक सीधी या फिर भी गाड़ी अगर पिकअप नहीं ले रहा तो आप पकड़ लेते हैं। मगर स्लो चला के आपको ये पता चलेगा कि इंजन का मतलब झटके दे, इंजन जो स्पीड दे रहा है स्लो में वो झटका देने वाला स्पीड है क्या नहीं। और साथ में आपको ये आपको मैंने बताया था कि एक्सीलेटर आपको चेक करना है और लेने से पहले। फिर और क्या चेक करना है आपको, उसके स्विचेस बराबर है क्या नहीं चेक करना है कि हाँ उसका स्विचेस बराबर है क्या नहीं। तो मेरे गाड़ी में एक प्रॉब्लम मैंने तो आपको बताया कि उसके टायर में आवाज़ आता है, तो मैं आपको सुनाता हूँ आवाज़। ये आवाज़ आ रहा है तो आपको पता चलेगा। और अगर ऐसे चला के आप देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि पिकअप कितना ले रहा है। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है, उनको पूछना पड़ेगा कि गाड़ी एवरेज कितना देती है, ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम तो नहीं करती। और अगर नहीं करती तो ठीक है, और ये मैंने इसमें पिकअप लेके देखा। प्लस आपको ब्रेक चेक करना है, फास्ट चला के एक बार ब्रेक दबा के देखिए कि ब्रेक बराबर लगते हैं कि नहीं। अगर नहीं लगते तो उसको बोले भाई ब्रेक लगता नहीं है, आपके हैंड से ब्रेक चेंज करके दीजिए, क्योंकि अगर नहीं तो फिर आपको बात करना, आपको जाननी है कि तो आप आपको मुझे बदलाना पड़ेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपको बता दूंगा कि मेरे को अगर पता रहेगा। अगर आपको लगता है कि और भी कोई चीज़ें हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि गाड़ी कैसा है कंडीशन में, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आपको अगर कुछ जानना है कि हाँ गाड़ी मतलब अगर कि ये चीज़ के कारण हम लोग को पता चल सकता है, कि अगर मुझे पता रहेगा तो आई एम श्योर आपको बताऊँ भाई ये तो रॉन्ग साइड में गाड़ी चला के आता है चलेगा। तो यहाँ पर ऐसे भी ये जगह पे मोस्टली सब सीखते ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आधे से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर सीखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबको बताएगा भी कि अगर आप सेकेंड हैंड स्कूटी या गाड़ी ख़रीदते हो तो उसका बेनिफिट होता है या नहीं होता है। क्योंकि नए गाड़ी का बेनिफिट तो आपको रिव्यू पढ़ के ही मिल जाता है, और आपको लुक पसंद आया, उसका रिव्यू पसंद आया, आपने ख़रीद लिया। मगर पुराने गाड़ी में आप ये नहीं कर सकते कि आपका लुक पसंद आया, रिव्यू नेट पे पड़ा हुआ है तो आप ले लिया, क्योंकि पुराने गाड़ी चलने के बाद उसमें क्या काम है वो आपको पता लगाना रहता है। तो ये सब थोड़े थोड़े जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा, ताकि आप ख़रीदने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत मतलब खर्चा नहीं करना पड़ेगा गाड़ी में। नहीं तो ख़रीदने के बाद अगर आप चलाना कम और गैरेज में ज़्यादा डालेंगे पैसा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बस आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर।